नमस्कार दोस्तों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नई सीरीज़ निंजा टेक्निक ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा जो बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स में, हमारे क्वेश्चन में आते हैं और बड़ी ही आसानी से हम लोग उनमें गलतियां कर जाते हैं। कुछ मेरे टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व ना करके इनको जब ऐसे आप करेंगे तो समय की भी बचत होगी और चीज़ों में, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू करने जा रहे हैं निंजा टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री। टाइम टू टाइम इसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इस निंजा टेक्निक में सबसे पहला टेक्निक हम सीखेंगे लॉग एंटीलॉग प्रॉब्लम। यस, पीएच, पीओएच, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जहां आप गलत करते हैं उन्हीं टॉपिक से निकाल करके न्यूमेरिकल का एक सोल, न्यूमेरिकल का एक आइटम, न्यूमेरिकल का एक छोटा सा टेक्निक जहां हम लोग फंसते हैं उसको हम लोग आज डील करेंगे। नाम है लॉग एंटीलॉग प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, करते हैं टॉपिक पे काम, करते हैं सादर प्रणाम, बोलो जय श्री राम। चलिए दोस्तों, हम लोग निंजा टेक्निक ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लॉग एंटीलॉग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लॉग एंटीलॉग प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम लोग ना लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग बेस 10 जो होता है ना बच्चों, इसको कई बुक्स में और न्यूमेरिकली हम लोग लॉग लिखते हैं। लॉग बेस ई को ना ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। लॉग a टू द पावर x अगर दिया रहे तो x log a मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, log a इंटू बी दिया रहे, इसको क्या मैं log a प्लस log b बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चों, log a प्लस b दिया रहे, इसका मतलब log a इंटू log b मैं लिख दूंगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, ये किया तो गलत किया। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, log a अपॉन b अगर आपको दिया रहे, इसका मतलब होता है बच्चों log a माइनस log b। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता log a माइनस b इक्वल्स टू log a, है ना, अपॉन log b। ये कभी नहीं होता, ये किया तो गलत किया, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, log बेस e की वैल्यू 1, log बेस 10 की वैल्यू 1, log बेस कुछ, ठीक है, कुछ की वैल्यू क्या रहेगी 1, log बेस चीज की वैल्यू रहेगी 1, log बेस फलाना की वैल्यू रहेगी 1, log बेस ढिमकाना की वैल्यू भी रहेगी 1। यानी कि क्योंकि लॉग को तो क्या पसंद है बच्चों, बेस पसंद है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये पता ही होगा, है ना, बिल्कुल बेसिक से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो एंड तक देखें, मेरी गारंटी आपको फायदा मिलेगा। जहां मैं पीएच और पीओच, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ मैं वीडियो के एंड के लिए बचा के रखा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फिलहाल देखते हैं, इसके अलावा अगर सपोज आपको दिया हो लॉग e टू द पावर x, लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 का इंटू कर दिया जाता है, तो ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लॉग बेस e को हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ये तो हो गई बच्चों लॉग की बात। अब जरा हम बात करने जा रहे हैं लॉग की वैल्यूज क्या क्या है ना, लॉग की क्या क्या वैल्यू है लॉग बेस 10 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉग बेस 10 में ये चीज़ें देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इनकी वैल्यूज पे अपन काम करते हैं, ठीक। लॉग बेस 1 की वैल्यू 0, लॉग बेस 2 की वैल्यू 0.30। अब बच्चों यहीं से हमारे पास काम आगे बढ़ जाएगा, बाकी चीज़ें रटने का काम खत्म। आपको तो सिर्फ लॉग बेस 2 की वैल्यू याद रखनी है और जो मैं आपको एक दो बताने वाला हूँ वो, जैसे सपोज लॉग बेस 4, क्या मैं इसको अगर रफ में देखूँ तो लॉग बेस 4 यानी कि लॉग 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, यानी कि 2 log 2 लिख सकता हूँ। आपको log की प्रॉपर्टी मालूम है, यहाँ देखो log a टू द पावर x इक्वल्स टू होता है x log a, बस यही चीज मैंने यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.60। तो दोस्तों log 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर क्या 0.60। इसी के साथ ही बच्चों लॉग बेस 8 भी आप सॉल्व कर सकते हो।
लॉग बेस 8 को कमॉन कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको log 2 to the power log 8 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ log 2 to the power 3 यानी कि 3 log 2, ठीक, और 3 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, ठीक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 0.90, तो log 8 की वैल्यू भी मेरे पास फिक्स है, log 8 की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 0.90। अब log 3 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.477, कैलकुलेशन के लिए इसको अपन लोग 0.48 ले लेंगे, कैलकुलेशन के लिए इसको क्या ले लोगे आप 0.48, है ना, काम चल जाएगा आपका, कहीं गाड़ी नहीं अटकेगी, सब मैं अपन पहले ही खेल के बैठे हैं तो टेंशन नहीं लेना। वैसे ही log 5 की वैल्यू जो होती है ये आपको ध्यान में रखना है, log 5 की वैल्यू होती है 0.67, आप कैलकुलेशन के लिए इसको 0.70 भी ले सकते हो, तो आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी है, ठीक। अब log 6 को देखो, log 6 को क्या मैं log 2 into 3 नहीं लिख सकता, और log 2 into 3 यानी कि log 2 प्लस log 3, यहाँ से मैंने log की प्रॉपर्टी बताई थी, ये वाला फंक्शन यूज हुआ है देखो, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ रही है, तो आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 3, ठीक है बॉस। log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.477 यानी कि 48, तो पूरा तामझाम जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.77 या 0.78, तो log 6 की वैल्यू हो जाएगी 0.77, है ना। log 7 की वैल्यू वैसे ही आपको याद रखनी है 0.85, है ना, ये आपको याद रखनी है। वैसे ही log 9 की वैल्यू 0.95, है ना। log 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं, log, है ना, 3 to the power 3 into 3 कितना होता है 9, तो 3 to the power 2 यानी कि 2 log 3, 2 into log 3 की वैल्यू 0.48, है ना, डबल कर दोगे तो ये 0.477 है, डबल करोगे तो आ जाएगा 0.95 या 0.96, जैसा भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो आपको याद किस किस का रखना है बेटा, आपको याद रखना है 2 का, आपको याद रखना है 3 का, आपको याद रखना है 5 का, ठीक है। 7 का भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, है ना, 7 का भी आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन देखो 2 था तो 3 है, कुछ टेक्निक बता रहा हूँ याद रखने का, देखना 2 था तो 3 है ना। वैसे ही देखो 5 है ना, ये 5 का तो 2 का याद रखना, 3 का याद रखना, 5 का याद रखना। देखो 6 है तो 7 है, 7 है तो 8 है, 8 है तो 9 है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर भूल भी जाओ डाटा तो ऐसे आपको याद रखना होगा। अब ये जो मैंने लॉग के लिए बातें लिखी है मैं इसको वापस से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, है ना। log 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। चलो थोड़ा स्पेस मैनेज कर लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको भी पता है 1 की वैल्यू 0, 2 की 0.30, 3 की होगी 0.477, 4 की होगी 0.60, 5 की होगी 0.67, ठीक है, 6 की होगी 0.77, 7 की होगी 0.85, 8 की होगी 0.90, 9 की होगी 0.95 और 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब ज़रा हम लोग एंटी लॉग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग को कैसे डील किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, सपोज आपको निकालना हो एंटी लॉग 37.29, ठीक है, 37.29 है ये नंबर है, आपको इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक। तो मैं कैसे लिखूंगा एंटी लॉग 37.29 को, क्या मैं 37 प्लस 0.29 लिख सकता हूं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो एंटी लॉग, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ क्या लेता हूं लॉग लेता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग 37 को क्या मैं 10 to the power 37 लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि आपको मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी याद करो, 10 to the power x है, लॉग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, यानी 37 को 10 to the power 37 भी मैं लिख सकता हूं। और 0.29 आप देखो ये जो log के आपके पास पैरामीटर दिए हैं कौन से नंबर के आसपास बैठ रहा है, तो 0.29 जो है लगभग 0.30 यानी कि log 2 के बराबर है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस log 2।
अब लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर से याद करो, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पे वो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और यहाँ हो जाएगा लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर 37। ठीक है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 37। इस तरीके से आप एंटी लॉग सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों आपको मालूम ही है, जो लोग मेरी क्लास में पढ़ते हैं, इतना टाइम अपने पास नहीं है। ये है आम जिंदगी, ये जो आप देख रहे हैं। अब जरा देखते हैं मेंटोस जिंदगी। ठीक है, टॉपिक को देखना। अब मैं यहाँ से आपको जुगाड़ बताने जा रहा हूँ। ठीक, जुगाड़ को समझते हैं। जो 37.29 दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, एंटी लॉग 37 प्लस 0.29 तोड़ के लिख दिया जैसे यहाँ लिखे थे। अब 0.29 जो है ये लॉग के किस वैल्यू में आता है, जो पॉइंट में जो वैल्यू है लॉग के किस नंबर को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ से मुझे पता चला ये 2 को फुलफिल कर रहा है। और 37 लॉग जो है 37, इसको क्या करना बेटा, ये 2 को फॉलो कर रहा है, और ये जो 37 है इसको जब मेरे को सॉल्व करना तो डायरेक्ट करूंगा, ये 10 के पावर में चढ़ा दूंगा इसको, और ये 2 इधर आ जाएगा। देखो बच्चों, ये 2 को फुलफिल कर रहा है, ये 37 है, कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये सीरी डिस्टर्ब कर दिया। देखो कैसे सॉल्व करूंगा, ये लॉग की वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 37। डायरेक्ट करने वाला हूं मैं, क्या करने वाला हूं, डायरेक्ट 2 इंटू 10 टू द पावर 37। कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। सपोज आपको सॉल्व करना हो 4.49, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है नंबर, आपको इसका एंटी लॉग लेना है। आपको क्या लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग, नॉट एंटी लॉग, एंटी लॉग आपको लेना है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे अपन इसको डील करेंगे। देखो तुरंत जुगाड़ लगाऊंगा, ये जो होगा इसको मैं 4 प्लस 0.49 लिख सकता हूँ। 0.49 लॉग के किस वैल्यू को फुलफिल कर रहा है, तो ये लॉग 3 को फुलफिल कर रहा है, ये 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा 3, ये होगा 3, और सामने जो प्लस में नंबर है, पॉइंट के सामने वाला नंबर है, वो 10 के पावर में जंप हो जाएगा, 3 टू द पावर 10 टू द पावर 4। बोलो खेल समझ में आया क्या, नहीं आया, फिर देखते हैं, मजा नहीं आया, एक आध एग्जाम्पल और करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूंगा। सपोज आपको दिया हुआ है 150.58, आपको इसका एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है बेटा, इसका एंटी लॉग नहीं, सॉरी एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो एंटी लॉग 150.58 का लेना है। तो देखो ये नंबर तो 10 के पावर में जाएगा, ये तो बात पक्की है, जुगाड़ से ये नंबर 10 के पावर में गया। 0.58 है, इसको क्या करें, 0.58 इसको आप तोड़ के लिख लो चाहो तो, है ना, ऐसे लिख लो, एंटी लॉग हो गया 150 है, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 0.58। ठीक, ये तो 10 के पावर में चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 0.58 लॉग के किस वैल्यू को फुलफिल कर रहा है, 0.58 यस 4 के आसपास का नंबर है, ये अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल बनाते बनाते आप सीख भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लॉग 4 की वैल्यू को फुलफिल कर रहा है, यानी वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू ये 10 के पावर में लाओ 150। डायरेक्ट लिखूंगा, आंसर बोलेंगे, ये 4 को फुलफिल कर रहा है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 150। बोलो बात क्लियर है क्या, काम 25 है, बोलो है कि नहीं है, अरे आया क्या समझ में। ठीक, अब ये तो हो गई वो वाले लॉग के प्रॉब्लम्स जो कि पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। अब कभी कभार बच्चों आपको डील करना होता है नेगेटिव लॉग्स को। किनको बेटा, नेगेटिव लॉग। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 नेगेटिव लॉग को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लेना हो एंटी लॉग -16.10। ठीक, अब आप क्या करेंगे, -16.10 को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ना चेंज करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 16.10, तो 16 से जस्ट बाद का नंबर कौन सा होगा, 17 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 के जस्ट बाद का नंबर 17। अब मैं क्या करूंगा, इस 17 में से ना 16.10 को माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा बताओ, 0.90। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं बच्चों 0.90। आप देखना इस चीज को आप जब डील करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यही है, चीज वही है, अंदाजे बयां अलग है। पार्ले जी बिस्किट वही है,
पहले 4 उंगली वाला एलियन बच्चा आता था, आजकल रैपर में छोटा भीम आता है। ठीक है, तो वही बिस्किट है, पानी में जाके घुल जाता है, वापस नहीं आता। ठीक वही बात है, यहाँ पे जो आप वैल्यू लिख रहे हैं ये वही चीज है, इसको बस लिखने का अंदाज बदल दिया आपने, चीज वही है, अंदाजे बयां अलग है। ठीक, चलो बॉस, अब आगे अपन इसको डील करने जा रहे हैं। अब देखो ये 0.90 लॉग के किस वैल्यू को फुलफिल करता है? 0.90 लॉग के 8 वैल्यू को फुलफिल करता है। तो वही चीज ये इधर आएगी और ये वहां जाएगा 10 टू द पावर माइनस 17। यस, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। खेल समझ गए आप लोग? मजा आ गया। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मजा नहीं है, एक दो और देख लेते हैं। ठीक, सपोज अपन सॉल्व कर रहे हैं एंटी लॉग माइनस 8.7। ऐसे छोटे छोटे नंबर ही आएंगे आपके, नहीं भी होगा तो अप्रॉक्स ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी नहीं अटकेगी, बस आप सीखो। ठीक, तो आप जब सॉल्व करते हैं एंटी लॉग माइनस 8.7 के जस्ट बाद का नंबर होता है 9, और 9 में से 8.7 माइनस करोगे तो आएगा 0.30, उसको ऐड कर देना 0.30। मतलब बात समझ रहे हो? अपने को इसी नंबर को दूसरे तरीके से लिखना है। तो मैंने क्या किया, माइनस 8.7 के जस्ट बाद का नंबर है 9, और 9 में से 8.7 माइनस करूंगा तो आएगा 0.30, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 0.30 जो है लॉग की 2 की वैल्यू को बताता है। लॉग की किस वैल्यू को बताता है बच्चों? 2 को। तो एंटी लॉग ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9। वो तरीके पुराने हो गए, पूरा लिखो फिर लॉग से एंटी लॉग काटो, वैसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक, एक आध आपकी खुशी के लिए एग्जाम्पल और बता देता हूं, होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, सपोज आपको निकालना हो एंटी लॉग माइनस 5.70 का। तो आप कैसे लिखोगे माइनस 5.70? इसको लिखोगे एंटी लॉग, ये हो जाएगा जस्ट इसके बाद का नंबर है 6, प्लस 6 में से 5.70 माइनस करोगे आएगा 0.30, है कि नहीं? तो 0.30 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको इधर ला उसको उधर ले जा, 10 टू द पावर माइनस 6। बोलो खेल समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। अब इस वीडियो की काम की चीज पीएच और पीओएच कैलकुलेशन। ठीक, पहले आपको नॉर्मल टेक्निक बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा जुगाड़, फटाफट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बॉस। तो देखो सबसे पहले पीएच और पीओएच की कैलकुलेशन निकालनी है, पीओएच एंड पीएच। आपको मालूम होता है बच्चों पीएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और पीओएच की वैल्यू होती है माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस। अब इन चीज़ों पे पी की वैल्यू क्या है, पीएच क्या है, पीओएच मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद में आयनिक में टॉपिक में। फिलहाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इनसे सॉल्व करने वाली बातें कुछ देख लेते हैं। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन मुझे दिया हो x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई के टर्म में, ठीक है, इस टर्म में मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हो, नहीं भी दिया होगा तो इसको हम लोग इस टर्म में बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे तरीके में लॉग H प्लस कैसे बना सकते हैं वो आपको बताऊंगा। लॉग H प्लस और इधर भी लॉग ले लूंगा तो लॉग A इंटू बी आपको पता है, तो ये हो जाएगा लॉग A प्लस लॉग B। अच्छे से सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग X माइनस वाई लॉग 10। बोलो होगा नहीं होगा? लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग H प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वाई प्लस लॉग X। दोनों तरफ माइनस साइन का इंटू कर दूंगा, माइनस लॉग H प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस लॉग X। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, PH। ठीक है, तो अगर हमको क्या दिया हो बेटा, H प्लस का कंसंट्रेशन x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई के टर्म में दिया हो, तो ये जो y है इसको इधर लाओ, ये जो x है इसको 10 के लॉग के x में लिख के माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट PH का। ठीक है, न्यूमेरिकली इस चीज को समझते हैं। तो जुगाड़ हमारे पास क्या आया, H प्लस दिया है x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई के टर्म में, तो इसको इधर लाओ माइनस करके ये जो सामने का टर्म है उसको माइनस कर दो, ये आपको दे देता है क्या बच्चों, PH। ठीक है भाई, चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, ये जुगाड़ भूलना नहीं। ठीक, पहला एग्जांपल देखते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन सपोज 0.002 मोलर दिया हो,
ठीक है, कंसंट्रेशन ऐसे ही बहुत कम कम ही देता है, ठीक, तो आपका काम हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो pH कैसे लिखूंगा, ये क्या a इंटू क्या ये x इंटू 10 टू द पावर -y है, तो इस -y को उठा के नीचे ले आऊंगा, माइनस करके 2 को घटा दूंगा लॉग के टर्म में। बोलो बात क्लियर है, ठीक। तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको नीचे लाया 3 माइनस ये क्या हो जाएगा log 2। अब आपको मालूम है log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो इसको सॉल्व करोगे 2.70 आ जाएगा आपका pH। मैं ये नहीं बोल रहा pH क्या है pOH क्या है, उसको समझाऊंगा, 7 पे न्यूट्रल होगा, सब बाद में। यहाँ निंजा टेक्निक देख रहे हैं, समझेंगे अपन लोग यहाँ पे, और आपको समझ में आ रहा होगा कितनी तेजी से मैं करा रहा हूँ ये सारी चीजें, है ना, रुकना नहीं है, ये सब के पीछे अब टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक। तो ये H+ का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, सपोज H+ दिया हुआ है मेरे पास में 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बच्चों क्या मैं इसको 32 इंटू 10 टू द पावर -4 नहीं लिख सकता? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब सॉल्व करने की बारी आएगी pH इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस log 32, इसको इधर ले आओ। अब log 32 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, यानी कि log 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 log 2। सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये देखो 4 माइनस log, इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 माइनस ये हो जाएगा 4 log 2, ठीक है। 4 में से 4 माइनस मत कर देना, ये 4 इसमें इंटू हो रहा है, ये हो जाएगा 4 माइनस 0.30। पूरा तामझाम सॉल्व कर लेना, आंसर आपके पास आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है बच्चों? अरे आया क्या समझ में? ठीक। अब सपोज आपको OH माइनस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? OH माइनस का OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इससे क्या निकलेगा? POH निकलेगा, बिल्कुल सेम तरीके से। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस log 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक। अब थोड़ा सा चीजों को और दूसरे तरीके से देखते हैं। सपोज मेरे पास में OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मैं इससे POH कैसे लिखूंगा? ये लिखूंगा 4 माइनस log 2। क्लियर है? अब मेरे से अगर क्वेश्चन में pH पूछा होता तो आपको मालूम ही है pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, यानी pH इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 4 और माइनस log 2 है, तो इसका मतलब 14 माइनस 4 माइनस अंदर इंटू हो गया तो log 2, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस log 2। यही होगा, ठीक है। लेकिन अपने को इतना खेल खेलना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको जुगाड़। जैसे सपोज OH माइनस दिया हुआ है हमारे पास में, पहला केस देख रहे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4। OH माइनस से क्या निकलता है? POH। कैसे निकलेगा? 4 माइनस log 2 कर देना। pH निकालना है, अगर डायरेक्ट pH निकालता तो POH निकालूंगा, 14 से माइनस करूंगा, वो खेल नहीं खेलना। क्या करना बेटा, ये जो 14 है ना, 14 में से ये जो 4 है पहले ही माइनस कर दो। 14 में से ये 4 पहले ही माइनस कर दो तो कितना आएगा? 14 माइनस 4, ये आ जाएगा बच्चों 10, और ये जो माइनस किया था इसको प्लस कर दो, log 2। खेल मिल गया। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक वैसे दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज आपको दिया है OH माइनस इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक। अब OH माइनस से नेचुरली क्या निकलेगा? POH निकलेगा। कैसे निकलेगा? 3 माइनस log 2.8। अब मेरे से सपोज pH पूछता होता तो मैं क्या करता बेटा, डायरेक्ट 14 में से, है ना, 3 को माइनस कर देता। 14 में से डायरेक्ट 3 को माइनस कर देता, तो मेरे पास 14 में से 3 को माइनस करते ही आ जाता 11, और जो 2.8 है माइनस कर रहा था, उसको क्या करूंगा, log को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है। सपोज मेरे पास तीसरे केस में सपोज H+ दिया हुआ है, H+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है 32 इंटू 3.2 इंटू 10, कुछ भी दिया हुआ है ना। सपोज अपन ने ले लिया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर कंसंट्रेशन दिया H+ का, तो मैं इससे H+ से क्या निकलता है बच्चों? pH निकलता है। कैसे निकलेगा? 5 माइनस log 2। अब मुझे POH निकालना होता बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, 14 में से ये 5 पहले ही माइनस कर दूंगा।
14 में से ये 5 पहले ही माइनस करके कितना आएगा 9 प्लस क्या कर दूंगा बेटा log 2, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो मजेदार बात है कि नहीं भाई? अरे बहुत आसान चीज है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो बॉस फोर्थ वाला देख लेते हैं। सपोज H प्लस का कंसंट्रेशन हमारे पास दिया है 4.87 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, मोलैरिटी में दिया हुआ है। तो H प्लस से नेचुरली निकलता है PH, कैसे निकलेगा 4 माइनस लॉग 4.87। 4.87 की वैल्यू आपको लॉग टेबल वगैरह वो वैल्यू दे दिया होता है अक्सर एग्जाम में, जेईई में, नीट में नहीं भी दिया है तो लगभग आप इसको 5 करके log 5 की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर लगभग आ जाएगा, कोई ज़्यादा हेल्थ में असर नहीं पड़ेगा। ये हो गया PH। अच्छा POH चाहिए होगा तो बच्चों क्या होगा? POH के केस में क्या हो जाएगा? 14 में से 4 पहले ही माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस लॉग कर दूंगा 4.87। तो प्यारे बच्चों आज का निंजा टेक्निक आपको होप उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो घंटे का बटन है ना घंटे को जल्दी से बजा दें, ठीक है। ये भी एजुकेशन भी, पढ़ाई भी, विद्या, यहाँ पे माँ सरस्वती की कृपा होती है, यानी कि ये भी मंदिर ही है और मंदिर में घुसने के पहले हम लोग घंटा जरूर बजा देते हैं। तो आप भी चैनल में क्या करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो पसंद आ गई होगी तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, ठीक है।